हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें 60 तक का क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग 61 से 80 तक का क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले टॉपिक का है, प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जब ये पहला टॉपिक हो जाएगा तो बाकी सब का भी हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करके ज़रूर बताएं कि मुझे अच्छा लगा, ऐसे करके तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और कमेंट करें भी, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलते रहे और मैं आगे वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, वाई स्टील इज़ कॉमनली यूज्ड अस गुड रेनफोर्समेंट मटेरियल। तो हम लोग जो रेन स्टील के यूज़ करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए, उसको गुड क्यों माना जाता है, अच्छा क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आप लोगों को चूज़ करके बताना है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में देख सकते हो, इट इज़ चीफली अवेलेबल इन बल्क। तो ये भी सही बात है, क्योंकि जो स्टील है वो सस्ते दामों में मिल जाता है। बाकी मटेरियल की कंपैरिजन की जाए तो ये सस्ते में मिल जाता है और अधिक मात्रा में भी अवेलेबल हो जाता है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देख सकते हैं, थर्मल कोफिशिएंट इज़ नियरली इक्वल टू कंक्रीट। तो ये मैं कई बार बता बता चुका हूँ कि जो कंक्रीट होता है और स्टील होता है, दोनों का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो लगभग सेम होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इट पोसेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो स्टील होता है उसमें तो हाई टेंसाइल होता है, तो इसका ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इट डेवलप गुड बॉन्ड विथ कंक्रीट। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो देख लेते हैं और नीचे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में ए, बी और डी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों करेक्ट, ये तीनों करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो कि पहला मतलब ए, बी और डी तीनों करेक्ट है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर आई एस 432 1966 द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 1 माइल्ड स्टील शुड बी। तो इसमें इस कोड के हिसाब से टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा किसका, क्लास 1 माइल्ड स्टील का। तो क्लास 1 माइल्ड स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 410 मेगा पास्कल होता है, मेगा पास्कल होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि 410 तो कहीं दिया हुआ नहीं है, और इसमें जो भी ऑप्शन दिया है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यदि इसको आप लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4180 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देख सकते हो कि कितना लिखा है, 4180 लिखा है। तो यहाँ पर 4180 भी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसके हम लोग को नियर कोई भी ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए देख सकते हो कि 4200 दिया हुआ है, तो इसी के करीब है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर करेक्ट नहीं होता, उसको अपने हिसाब से मैच करना होता है कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to working stress method, the limiting value of permissible tensile stresses for a reinforced concrete member in tension for HYSD of grade FE 415 is। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछ रहा है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है किसके लिए, FE 415 के लिए पूछ रहा है। तो देख लेते हैं पहले कितना कितना होता है माइल्ड स्टील इसके लिए सब। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस पूछा किसके लिए पूछा, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है, तो यहाँ पर परमिसिबल टेंसाइल भी हो सकता है, परमिसिबल कंप्रेशन भी हो सकता है। तो परमिसिबल टेंसाइल के लिए 415 का होता है, 210 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब का भी देख लेते हैं कि कितना कितना होता है। तो जैसे कि माइल्ड स्टील के लिए हो गया FE 250, 250 के लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा 140 होगा। और FE 415 के लिए अभी आप लोगों को बताया कि इसका कितना होगा, 230 होगा, इसके लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेस के लिए। और FE 500 दिया है, तो उस कंडीशन में
275, 275 मतलब 275 होगा। और यदि इस क्वेश्चन में परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस पूछ दिया जाता तो उसका क्या क्या होता, उसको भी देख लेते हैं। यदि परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस पूछता तो एफ ई 250 के लिए होता है 130 होता है, और एफ ई 415 के लिए होगा 190, और एफ ई 500 के लिए होगा इट इज़ नॉट यूज, मतलब इसके लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, 500 के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका दो ही दिया है, तो इस चारों को जो भी बताया मैं इसको याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वर्किंग स्ट्रेस में यही सब पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कंक्रीट इज रफली। तो इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन स्टील और कंक्रीट का रेशियो पूछ रहा है। तो स्टील और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन लगभग सेम होता है, लगभग सेम मतलब दोनों का लगभग सेम होगा। तो सेम होगा, यदि यूपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू सेम होगा तो उसका क्या आएगा आंसर, 1 आ जाएगा, 1 के आसपास आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा यूनिटी। दोनों को यदि रेशियो करें हैं तो उसका यूनिट आएगा, मतलब 1 के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दैट कैन बी यूज्ड फॉर आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क के लिए हम लोग लोवेस्ट ग्रेड कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं M20। M20 से कम का यूज़ नहीं करते, किसके लिए, आरसीसी के लिए। आरसीसी बना रहे हैं तो उसके लिए M20 का यूज़ करते हैं या उससे ऊपर का यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट मेंबर। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है किसके लिए, कंक्रीट के लिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ को फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, मॉडुलस और रप्चर भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.7 अंडर रूट एफ सी के होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 0.7 अंडर रूट एफ सी के दिया हुआ है। इतना याद रखना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ दोनों बोलते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम दे दिया रहेगा तो उसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। तो इस क्वेश्चन में नॉमिनल कंक्रीट कवर पूछ रहा है, किस कंडीशन के लिए, मॉडरेट एक्सपोजर की कंडीशन के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलर मतलब एक्सपोजर कंडीशन के लिए कंक्रीट कवर कितना लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सपोजर दिया हुआ है और यहाँ पर नॉमिनल कंक्रीट कवर दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, MM में दिया हुआ है, और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं पहला क्या है, माइल्ड, माइल्ड के लिए 20 होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। और मॉडरेट के लिए होना चाहिए, मॉडरेट के लिए होना चाहिए 30, सेवर के लिए होना चाहिए 45, वेरी सेवर के कंडीशन में 50 होना चाहिए, और एक्सट्रीम के कंडीशन में 75। इससे कम कवर देना नहीं है। ये किस में लिखा हुआ है, IS कोड में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में मॉडरेट एक्सपोजर के कंडीशन में पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका 30 हो जाएगा, 30 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चरल एलिमेंट कैन बी डिजाइन बाय द मेथड ऑफ। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हम लोग स्ट्रक्चरल का डिज़ाइन करते हैं वो किस मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटेशन से करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड से करते हैं, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चारों ऑप्शन, इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल से भी करते हैं और लिमिट स्टेट से भी करते हैं और वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी करते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज। तो IS 456 के हिसाब से हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है, तो IS कोड में M20 तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो M20 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल स्ट्रेस इज ऑफ्टेन कॉल्ड। जो सिंपल स्ट्रेस होता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल स्ट्रेस को देख लो, 4 ऑप्शन दिया उसमें से क्या कहते हैं, चूज करना है। डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, कि ट्रांसफर स्ट्रेस बोलते हैं, कि टोटल स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। जो सिंपल स्ट्रेस रहता है उसको डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्क्रीट मिक्स यूज्ड फॉर जनरल RCC वर्क इज। तो हम लोग जो कंक्रीट मिक्स यूज़ करते हैं तो जनरल RCC वर्क के लिए कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जनरली हम लोग RCC वर्क के लिए, जो जनरल RCC वर्क रहता है उसके लिए M15 ग्रेड का यूज़ करते हैं। तो F15 का रेशियो कितना होता है, 1:2:4 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M15 शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी नियरली। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो M50 ग्रेड होता है उसका शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है। तो शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़ मैं, फिर भी देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 5000 √FC होता है। तो यहाँ पर FC क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कि दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि M15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर का जो 50 है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो जब FCK की जगह में हम लोग 50 रखेंगे तो √50, अब यहाँ पर √50 तो दिया हुआ है, तो बिना कैलकुलेटर इसको कर नहीं सकते। लेकिन एक है कि यदि इसको हम लोग 49 लिख लें, 49 लिख लें, तो इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट को हटाएंगे तो 7 हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा तो यही 7 को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब 7 को रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 5000, ठीक है। अब अंडर रूट FCK है, FCK के जगह में हम लोग रखें 50 अंडर रूट रखें तो इसका लगभग आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो मान लीजिए कि 7 है, और 7 और 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 35,000 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन बी में 35,000 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 दे दिया रहेगा या फिर 35 दे दिया रहेगा, तो उसको 1-2 कम करके उसका कैलकुलेट करेंगे और उसके पास में जो आंसर रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप का करिएगा तो इजीली बन जाएगा बिना कैलकुलेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस विच द बॉडी ऑफर टू मीट विथ द लोड और एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, तो जो इंटरनल मतलब जब कोई फोर्स लगता है किसी बॉडी में तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो जब भी किसी बॉडी में हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, तो उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ये सब पढ़े हैं, तो स्ट्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं स्ट्रेस कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में देख सकते हो कि स्ट्रेस दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द सेफ स्ट्रेस।
तो इसमें हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस और सेफ स्ट्रेस के बीच में रेशियो पूछ रहा है। सेफ स्ट्रेस को यहाँ पर हम लोग वर्किंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पर जो सेफ स्ट्रेस लिखा है इसको वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे तभी ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एजम्पशन दैट द प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेनिंग नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग इज यूज्ड। तो एक एजम्पशन दिया हुआ है, यहाँ पर एक एजम्पशन दिया हुआ है और ये किस में यूज़ होता है ये पूछ रहा है। तो जो ये एजम्पशन है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड दोनों का एजम्पशन है, दोनों में कंडीशन फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन एक देख सकते हो ओनली इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन, तो ये तो दोनों में करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हो कि सिर्फ लिमिट स्ट्रेस के लिए दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट मेथड डिज़ाइन के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है, दोनों के लिए मतलब एजम्पशन है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट नॉट रिकमेंडेड बाई IS 456। तो इस 4 ठो ग्रेड इसमें दिया हुआ है, तो इसमें से IS 456 कौन रिकमेंड नहीं करता? तो IS 456 में 7 ग्रेड तक का दिया हुआ है, तो इसमें 7 ग्रेड कौन कौन सा देख लेते हैं। M10 से M40 ग्रेड तक का दिया हुआ है, इसमें से 7 ग्रेड आएगा। और तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में M10 तो दिया हुआ है, यहाँ पर kg में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर 400 लिखा हुआ है, यहाँ पर 500 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग M10 भी बोल सकते हैं और इसको M40 भी बोल सकते हैं और इसको M50 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि M10 से हम लोग कितना लेते हैं, M10 से M20 तक लेते हैं। तो यहाँ पर M50 है जो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि M50 को हम लोग IS कोड में नहीं दिया गया है। ये 7 ग्रेड तक का दिया हुआ है, जिसमें कि M10 देख लेते हैं कौन कौन सा ग्रेड दिया हुआ है। M10 दिया हुआ है, M15 दिया हुआ है, M20 दिया हुआ है और M25 दिया हुआ है, M30, M35 और M40 तक दिया हुआ है। ये जो पाँचों ग्रेड है ये IS कोड में दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट इन कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M15। अब M15 के लिए इंग्रेडिएंट पूछ रहा है कितना मिक्स लेते हैं, तो M15 के लिए कितना लेते हैं ये पहले बता चुका हूँ मैं। और सबसे फर्स्ट पार्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें पूरा में जितने भी ग्रेड होते हैं सभी का रेशियो बताया था कि कितना कितना रेशियो में लेते हैं मिक्स प्रपोर्शन। तो बताइए इसका M15 का कितना होगा। M15 का होता है 1:2:4 होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 1:2:4। और यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन बी में दिया है वो M20 का है और यहाँ पर जो दिया है ये M10 का है और ये वाला जो दिया है ऑप्शन ए में वो M25 का है। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज। तो हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर जो निकालते हैं उसके लिए जो स्पेसिमेन का साइज होता है वो कितना होता है ये पूछ रहा है। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम लोग 3 पॉइंट बेंड टेस्ट मेथड से निकालते हैं और इसका जो साइज होता है तो होता है 150 इंटू 150 इंटू 700 mm होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्यूब लेते हैं उसका साइज़ कितना होता है, तो उसका साइज़ भी देख लेते हैं कितना होता है। उसका साइज़ होता है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm में होता है ना। ये किसके लिए यूज़ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं उसके लिए। तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग आरसीसी का हम लोग
80 क्वेश्चन कर चुके हैं, 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि अभी तक आप लोग देख चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तभी मैं आगे का वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए थैंक यू।